हेलो गाइस। तो आज हम लेंगे आपका जो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है पूरा डिटेल में जानेंगे हम। और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आपकी क्लास 11 जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर 3 से हम इसको आप पढ़ा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है एनसीईआरटी बुक से। तो एनसीईआरटी बुक की हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करते हैं। और यदि आप हमारी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। हम इस पे जो है डेली बेसिस पे तो वीडियो नहीं ला पाते हैं, लेकिन यदि हम जब भी लाते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आते हैं, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दूसरी बात आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ आपको एनसीईआरटी रिलेटेड मटेरियल नहीं मिलता है, बल्कि हम जो भी कोई अपडेट आती है सीबीएसई की या किसी भी प्रकार की आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी हम लेके आपके लिए आते हैं। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है और ये क्या नहीं है पूरे इसको डिटेल में बताऊंगा आपको मैं सिर्फ आपकी एनसीईआरटी बुक से। तो चलो शुरुआत करते हैं आपके इस लेक्चर की। यहाँ पे लिखा है कि अ क्वालिटेटिव measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electron to itself is a electronegativity। देखो पढ़ना बहुत आसान रहता है इस चीज़ को कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छा ये है, लेकिन समझने में थोड़ा कठिन हो जाता है। और वही चीज़ मैं आपकी मिटाऊंगा आज कि ये क्या चीज़ है। देखो बहुत आसानी समझाऊंगा मैं आपको। ये यहाँ पे आप मान के चलिए आपके पास कौन है, यहाँ पे ये जो है आपका कार्बन है। ये यहाँ पे आपका ये कार्बन हो गया। कार्बन में आपका जो जोड़ा है वो है कौन, Cl। Cl मतलब जानते हो आप क्लोरीन। और यहाँ पे इसने क्या किया, ए अपना एक H एटम, एक यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H। अब यहाँ पे हमने H इसलिए यहाँ पे लगाए हैं क्योंकि इसने अपनी ये बैलेंस ही पूरी की है। ये आप समझ रहे हो, इतना है। अब होता क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जब भी कोई भी हमारा एक मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लगता है, मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एलिमेंट लगता है, तो वो क्या करता है, जिस तरह से इसमें क्या है आपके 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये देखिए, तो क्या होगा कि ये जो हमारा ज़्यादा है कौन, क्लोरीन यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसको मैं दूसरे कलर से बताता हूँ करके कि यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जितना भी आपको दिख रहा है ये पूरा पोर्शन एक करेगा, क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। ये कहेगा कि नहीं भाई कार्बन ये हमको दे दे। जैसे ठाकुर वाला जो आपने देखा होगा वो सीन कि बोलता है ना कि ठाकुर ये हाथ हमें दे दे, तो उसी तरह से जो हमारा क्लोरीन रहता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है और ये बोलता है कार्बन भाई हमको ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हमें दे दे। तो ये देखो पहला तो उसने क्या किया, अच्छे से शेयर बना लिया एक इसका पेयर का। फिर क्या करा इसने कि अपने इसकी जो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, तो इसने कहा कि चलो मैं दोनों लेकर थोड़ा दूर हो जाता हूँ। ये क्या करेगा, इसको थोड़ा इधर की ओर खींचेगा, या एक खींच नहीं समझ सकते तो इस तरह से आपका ये क्या करेगा यहाँ पे लेगा। तो ये इन्होंने बोला है कि जो क्वालिटेटिव मेजर ऑफ एबिलिटी किसी भी एक एटम की ना केमिकल कंपाउंड में अट्रैक्ट करना शेयर इलेक्ट्रॉन को इटसेल्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमने ये तो बोल दिया कि भाई क्लोरीन क्या कर रहा है, इसके दोनों जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच रहा है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने कहा कि भाई यदि कोई भी ऐसी चीज़ कर रहा है हम उसको नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कौन कितना ज़्यादा है या कौन कितना कम है वो हम किस पर डिपेंडेंट करेंगे कि वो कितना जो है इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता है। अब इसी की जगह पे यदि फ्लोरीन होता तो इसको वो और आसानी से अपनी तरफ खींचता या फिर और ज़्यादा खींचता। तो हम बोल देते कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की वो किससे कम, क्लोरीन से ज़्यादा है। तो ये सारी बातें आपको जाननी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ये आपको एग्जांपल समझ आया होगा, बिल्कुल समझ आया होगा। तो आज से अभी भी आपसे पूछे कोई भी भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आप सीधा बोलिए कि जब भी कोई हमारा जो शेयर कर किस तरह से आपके पेयर बनाता है तो वो क्या करता है कि क्लोरीन अपनी तरफ जो है एटम को, या हम बोलें कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच लेता है, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि यार हाइड्रोजन और कार्बन ने बॉन्ड बनाए हैं,
तो क्या हमारा हाइड्रोजन जो है कार्बन के बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा है? तो नहीं खींचेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के मुकाबले कम है। कार्बन इसके अपने जो कार्बन चाहे तो उसके खींच सकता है ना, हाइड्रोजन के मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन चाहे तो अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं खींच सकता है। ये सारी बात होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या यूज़ है और ये किस तरह से हमारा जो है केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो हम जानेंगे कि इस तरह इसका क्या यूज़ आता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि अनलाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी, बोल रहा है कि अनलाइक का मतलब ये होता है कि आयनाइजेशन की एंथैल्पी की तरह नहीं, है ना। बोल रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरह नहीं, एन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो हमारी मतलब कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की तरह जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, इनसे अलग होती। वो कैसे? कि इट इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। अब इन्होंने बोला है कि जैसे हमारी, है ना, कि जो आयनाइजेशन वगैरह या फिर जो हमारी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती थी उनको हम मेज़र कर लेते थे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र नहीं किया जा सकता है ना। एंड बोल रहा है कि हाउ एवर अ नंबर ऑफ अ न्यूमेरिकल स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट बिजा फोलिंग स्केल हुआ, मुलिकेन जेफ स्केल हुआ और एल रेड रो को जो स्केल हुआ है वह बीन डेवलप। बोल रहे हैं कि भाई हम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं नाप सकते, लेकिन जो है कुछ कुछ ऐसे स्किल्स वगैरह बनाए गए हैं जिससे कि हम इसको नाप पा रहे हैं। लेकिन असल में यदि हम देखें एकदम फिजिकल वे में, तो जिस तरह से हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी को नाप के बताया था, अगर इसकी इतनी होती है इसकी उतनी होती है, तो उसी तरीके से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उतनी आसानी से नहीं बता पाते हैं, है ना। लेकिन हमने कुछ थ्योरेटिकल उनका जो है नाम वगैरह ऐसे कर दिया, भाई पोलिंग ने अपना स्केल दिया है, फिर मिलिकेन ने दिया, इस तरह से उसका कर दिया, लेकिन इतने आसानी से हम उनकी नहीं बता पाते हैं। इस बात को ज़रा समझ लो। फिर क्या लिखा है इन्होंने कि द वन विच इज़ द मोस्ट, इन्होंने बोला है क्या, मोस्ट वाइडली यूज्ड इज दी पोलिंग स्केल। लेकिन बोल रहा है कि इन सभी में जो हमने अभी स्केल देखे, इन सभी में जो सबसे अच्छा स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नापने के लिए वो हमारा पोलिंग का स्केल है। फिर यहाँ पे लिखा है निल्स पोलिंग एन अमेरिकन साइंटिस्ट, और जो पोलिंग है उनका पूरा नाम था लिनस पोलिंग। अब देखो बच्चों, इनके नाम अलग अलग जो है प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन मैं इनको लिनस करके पढ़ता हूँ। अब कोई लाइनस पढ़े, लूनस पढ़े, अब वो अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पे मैं इनको पढ़ रहा हूँ लिनस करके। तो लिनस जो हमारे पोलिंग करके साइंटिस्ट थे अमेरिका के, वो क्या किया उन्होंने, इस स्केल को डेवलप किया किसमें, 1922 में। और अजाइंट अल्टीवेटरली जो है वैल्यू ऑफ अ 4 टू अ फ्लोरीन, इन्होंने क्या कर दिया कि अपने इन्होंने जो नाप माप के जैसे भी थ्योरेटिकल करके इन्होंने बोल दिया कि भाई मैं फ्लोरीन जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको मैं बोल दूंगा कि उसकी वैल्यू कितनी है, 4.0 है। अब जैसे ही उन्होंने इस फ्लोरीन को दिया और बाकी के इसी के कंपेयर में करके उन्होंने फिर क्लोरीन को दे दिया, फिर इसी तरह से उनको जो है किसको दे दिया, आपकी आयोडीन को दे दिया। इस तरह से उन्होंने सभी को बांट दिए कि इसकी इतनी इतनी हो सकती है ना, थ्योरेटिकल बेस पे। तो फ्लोरीन को कितना दे दिया इन्होंने, 4.0 करके। और जो एलिमेंट कंसीडर टू हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, और इसको जो हमारी 4 जो दी है वो हम जानते हैं वो उसकी क्या है, सबसे ज़्यादा, है ना। फ्लोरीन की ही सबसे ज़्यादा एबिलिटी होती है किसी भी अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रॉन पेयर को। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन इन अ टेबल, जो कि 3.8 आपको दी गई है नीचे। उसमें कुछ कुछ इन्होंने क्या किया, एक्सप्रोक्स लगा के दे दी है। अब मैं आपको जो है टेबल बता देता हूँ, फिर आपको मैं और आगे पढ़ाऊँगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका जो लिथियम है उसकी 1.0 करके है, फिर बेरिलियम की आपकी 1.5 है। तो इस तरह से इन्होंने कुछ मन से ही अपने दे दी है, या मन से ना कह के मैं बोलूँ कि इन्होंने एक थ्योरेटिकल डाटा पे ये सारी वैल्यू दे दी हैं। अब इनको देख के क्या होगा कि किसी को भी यदि इसमें देखना हो यार, मतलब रिएक्शन चल रही है और उसमें आपको पता करना हो कौन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कौन कितना नहीं है, तो आप इसको देख के आसानी से पता कर सकते हो। ये चीज़ है, और इसका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है ना। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, और क्या क्या लिखा था, सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा मैं आपको एक एक लाइन बाय लाइन। तो अब लिखा है इन्होंने कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट, माफ़ कीजिएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज़ नॉट अ कांस्टेंट, किसी की भी कांस्टेंट नहीं होती है। इट वेरी डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इज़ अ बाउंड, ये जो है
बरी करती रहती है। जैसे आपको फ्लोरीन कभी कार्बन से लग गया, कभी जो है हाइड्रोजन से लग गया, तो उसके जो है चलते वो क्या करेगा, अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएगा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के संग। तो इट इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। आप जानते हो ये जो हमारी मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होती है, इट डज प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ प्रिडिक्टिंग द नेचर ऑफ अ फोर्स दैट होल्ड अ पेयर ऑफ एटम टुगेदर। देखो, वैसे तो ये हमारी कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये प्रेडिक्ट करा देती है कि कौन कितना ज़्यादा या कौन कितना कम जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है। और रिलेशनशिप दैट यू विल एक्सप्लोर लेटर, और ये रिलेशनशिप आप आगे चल के अब देखोगे कि किस तरह से कौन कितना कम या कौन कितना ज़्यादा है, ये हम आगे भी देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज होती है अक्रॉस अ पीरियड। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा किया है, सारी जो चीज़ों को इन्होंने बता दिया है। ये आपके लिए एक शॉर्ट ट्रैक की तरह है ना, पूरे ट्रेंड को इन्होंने बता दिया। देखो यहाँ पे पहले मैं ट्रेंड ही बता देता हूँ ये पूरा, फिर आगे पढ़ेंगे हम। आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है अक्रॉस अ पीरियड। जिधर जिधर ये हमारा पॉइंट, जो हमारा एरो है हमारा मतलब बढ़ रहा होगा, यहाँ पर इस तरह से पॉइंट कर रहा होगा, वहाँ पे वो चीज़ बढ़ेगी। मतलब कि हम जैसे जैसे पीरियड्स में जाएंगे लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बढ़ेगी, आयनाइज एंथैल्पी भी बढ़ेगी। और यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे जैसे हम पीरियड्स में नीचे की ओर आते हैं, एटॉमिक रेडियाई जो हमारा क्या होता है, कम बढ़ते जाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स में नीचे जाने पे जो है मतलब घटती है, और ऊपर जाने पे बढ़ती है। इन्होंने पूरी चीज़ बता। देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इस तरह से डायगोनली जो है हमारा क्या होगा, ये बढ़ेगा। और जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा डायगोनली, यहाँ पे हम जब यहाँ से जब कहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, डायगोनली का मतलब होता है इस तरह से, है ना, तिरछा करके, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस की हम बात करें तो आपका जो हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव हम बात करें तो आपकी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसको जो बच्चों आप एक अच्छी भर के एकदम ध्यान से इसको देख लो और याद कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसका बहुत यूज़ आएगा। मैं कहा था, हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है जनरली इंक्रीज करती है अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, से फ्रॉम अ लिथियम टू फ्लोरीन तक ये क्या करती है, बढ़ती जाती है। एंड डिक्रीज करती है डाउन अ ग्रुप से फ्रॉम अ फ्लोरीन टू एस्टेटिन जो हमारा है, वहाँ पे ये क्या होगी, कम होती जाएगी इन अ पीरियोडिक टेबल। हाउ कैन दिस ट्रेंड बी एक्सप्लेन। अब ये जो ट्रेंड आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन कैसे करें भाई, कौन कितना बढ़ रहा है या क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, ये हम कैसे एक्सप्लेन करें। और कैन बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियाई, बोल रहा है क्या हमारी जो एटॉमिक जो नेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या हम उसको एटॉमिक रेडियाई से जोड़ सकते हैं। और विच टेंड टू डिक्रीज अक्रॉस ईच पीरियड फ्रॉम अ लेफ्ट टू राइट। और बोल रहा है कि कौन सा जो हमारा ऐसा ट्रेंड है या कौन सी टेंडेंसी है जो कि डिक्रीज कर रही है हर एक पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट इंक्रीज डाउन ईच ग्रुप। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, कौन सी डिक्रीज कर रही है। द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर और अ बैलेंस, जो हमसे बोल रहा है क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीज ऐसा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन अ पीरियड। तो इसकी इन्होंने एक्सप्लेनेशन की है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती क्यों है लेफ्ट टू राइट जाने पे, और घटती क्यों है हमारी ग्रुप पे नीचे जाने पे। तो उन्होंने बोला है कि जो हमारा क्या बोला है इन्होंने, फिर से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि जो अट्रैक्शन रहता है बिटवीन आउटर, आउटर तो जानते हो आप क्या होता है, जो भी हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो, तो उसका और न्यूक्लियस का इंक्रीज करता है जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, ये तो आपको पता होगा। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वैसे हमारी इंक्रीज करेगी। तो आपको रिलेशन मिल गई होगी कि जिस तरह से हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब आप इसको जो है ध्यान से एकदम अच्छे से सोचो कि कहीं पे यदि आपका ग्रुप पे नीचे जाने पे आप जानते हो क्या होता है, आपका जो एटॉमिक रेडियस रहता है वो बढ़ता है। यदि नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आप जानते हो इसके विपरीत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। और हमारा पीरियड्स पे जाने पे जो हमारा एटॉमिक रेडियस रहता है वो क्या होता है, हमारा छोटा होते जाता है। अब छोटा किस लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, तो जिसके कारण हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है। ये बहुत आसान है, एक ट्रेंड है। ऑन द सेम अकाउंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यूज हैं डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई डाउन अ ग्रुप, और द ट्रेंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जिस तरह से हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखा था कि भाई बढ़ने के साथ ये घटती थी और घटने के साथ ये बढ़ती थी आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब एटॉमिक रेडियस के संग, वैसे ही हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही हमारा सिमिलर क्या करेगी, बताएगी।
तो नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द एटॉमिक रेडियस, कैन यू नाउ विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। तो बोल रहे हैं ये कि हम उससे पहले जानें कि क्या रिलेशन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और एटॉमिक रेडियस में। क्या तुम जो है आप विजुअलाइज कर सकते हो जो रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर? तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है हमको कि जो हमारी क्या बोला है इन्होंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो आप जान रहे हो जो जितना ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, नॉन मेटालिक होगा। अब नॉन मेटालिक होते कौन है? जो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करते हैं, दे देते हैं, माफ़ कीजिएगा, ले लेते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं वो हमारे नॉन मेटल होते हैं। अब यहाँ पे जो नॉन मेटल है वो ही हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी होंगे। तो बहुत आसान चीज़ें हैं ये सब। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। तो देखिए ये जो हमारी है क्या पॉलिंग स्केल ने निकाली थी वो वैल्यू है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई इतनी मुझे खास इम्पोर्टेंट कोई बताना उसमें है नहीं है। तो इन्होंने लिखा है कि जो नॉन मेटालिक एलिमेंट है वह स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैंने जैसे आपसे बोला भी है कि नॉन मेटालिक एलिमेंट हमेशा ही क्या करेंगे, टेंडेंसी रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन लेने की। और जो एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनके पास क्या होगी, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी जो है क्या होगी, फिर ज़्यादा होगी, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन ले रहा भाई तो इसके पास क्या होगी, फिर इलेक्ट्रॉन जो हमारी गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। और देयरफॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली जो कि रिलेटेड टू द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ अ एलिमेंट। ये मैंने आपको जैसे पहला बोला है कि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो हमारी है वो सीधी सीधी रिलेट करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में। और इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू से दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब यहीं से हम ये चीज़ भी बोल सकते हैं, यदि हमारी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से जो है हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधे सीधे मिल रही है तो उसका सीधा मतलब ये भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या होगी, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, मेटेलिक प्रॉपर्टी के। यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे आपकी ई को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारी एन। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ एन एम। एन एम का मतलब है नॉन मेटल, तो इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। वहीं पे जो हमारी ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, आपके 1/m के, मतलब कि आपके मेटेलिक प्रॉपर्टी के। समझे, ये इसका मतलब है। और आगे देखते हैं हम क्या लिखा है कि दस द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी अक्रॉस अ पीरियड तो इकोनॉमिक बाय इंक्रीज इन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो इसका सीधा मतलब ये भी है कि फिर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी और डिक्रीज इन द मेटेलिक प्रॉपर्टी। और हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर डिक्रीज करेगा मेटेलिक प्रॉपर्टी में। देखो कितने अच्छे ट्रेंड हैं, इनको यदि जो आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। किस तरह से हम ये भी बता सकते हैं, यदि मान के चलो आपके पास कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दे दिया तो आप उसको हट से देख के बता सकते हो यार कि इसमें क्या होगा, ये नॉन मेटेलिक होगा और हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इसमें बहुत कम होगा। तो सिमिलरली द डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन अ ग्रुप एक्नोमेड बाय द डिक्रीज इन द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी और इंक्रीज इन द मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, बहुत आसानी है। और ऑल दीज जो हमारी प्रोडक्ट ट्रेंड आ रहा समराइज इन अ फिगर 3.7 में आपको मैंने जैसे बताया है। ये वाला जो फिगर था हमारा, इसको बड़े ध्यान से, मैं आपसे 100 बार बोलूँगा ये चीज़ कि इस चीज़ को जिस बच्चे ने पूरे ध्यान से जो है याद कर लिया इस ट्रेंड को, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 12th में जो है जाके अभी के जो आगे के चैप्टर आने वाले हैं उनमें मज़ा आएगा सही में। इसको क्या करिए आप बिल्कुल याद करके रखिए, क्योंकि इनको जो है आप क्या करोगे, आंगला जो चैप्टर आने वाला उस सभी में इसका यूज़ होगा, बहुत यूज़ होगा, है ना। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल याद कर लो इस ट्रेंड को। और याद क्या करना, एकदम विजुलाइज कर लो दिमाग में यार कि कौन क्या बढ़ रहा है कौन घट रहा है। मैंने आपको इतने आसानी से पढ़ा भी दिया सब कुछ। तो अभी इस लेक्चर को मैं यहीं जो है रोकता हूँ और अब जो अगला लेक्चर मैं लाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा प्रोडक्ट ट्रेंड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी जितनी भी सारी चीज़ें कर रहे थे हम एक फिजिकल वे में देख रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ, एटॉमिक रेडियस हुआ। अब आगे हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर भाई कौन कैसी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को करेगा, कौन हाइड्राइड बनाएगा, कौन क्या होगा, कैसा होगा, सारी हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो उसमें इतना ही रखता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।